हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन HCS मेंस 2021 जीएस पेपर श्रृंखला में आज हम बात करेंगे असम राइफल्स की। हम आपको बताएंगे क्या है असम राइफल्स की दोहरी नियंत्रण संरचना, क्या है असम राइफल्स। साथ ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको बता दें, हाल ही में असम राइफल्स नागालैंड वायलेंस के बाद न्यूज़ में है और समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको क्या है असम राइफल्स। हम आपको बता दें, असम राइफल्स गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यानी असम राइफल्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो हमारी जिसमें ITBP, BSF, CISF, SSB है, उसी श्रृंखला में ये भी एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ये बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। जिस तरह से ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस भारत चीन सीमा की रक्षा करता है, उसी तरह असम राइफल्स भारत की जो सीमा म्यांमार के देश के साथ लगती है उसकी रक्षा करता है। प्रशासनिक और प्रशिक्षण स्टाफ के अलावा असम राइफल के पास 63,000 से अधिक सैनिक और कुल 46 बटालियन हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 में कच्छार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। कुछ समय बाद इस सैन्य बल को वर्ष 1870 में कुछ अतिरिक्त बटालियनों के साथ असम सैन्य पुलिस बटालियन में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद असम राइफल्स को सेना के संचालन नियंत्रण में रखा गया और यहीं से शुरू होती है असम राइफल्स की दोहरी नियंत्रण प्रणाली, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं असम राइफल्स की अब तक क्या भूमिका रही भारत में। असम राइफल्स भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे वर्ष 1835 में ब्रिटिश भारत में सिर्फ 750 सैनिकों के साथ बनाया गया था। तब इस बल ने 2 विश्व युद्धों और वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में हिस्सा लिया था। साथ ही इसने पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूहों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात सबसे अधिक सम्मानित अर्धसैनिक बल बना हुआ है। असम राइफल्स को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 76 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था। असम राइफल्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई लड़ाइयाँ लड़ी और इस दौरान इसे 48 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद असम राइफल्स ने 118 सेना पदकों के अलावा 120 शौर्य चक्कर, 31 कीर्ति चक्कर, 5 वीर चक्कर और 4 अशोक चक्कर जीते। अब बात करते हैं इसकी दोहरी संरचना की। हम आपको बता दें, दोहरी संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ही है। असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय और संचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना द्वारा किया जाता है। यही है इसकी दोहरी संरचना। यानी असम राइफल्स एक अर्धसैनिक बल है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वहीं इसका संचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया जाता है और इसे कहा जाता है असम राइफल्स की दोहरी संरचना। इसके अर्थ है कि असम राइफल्स के लिए वेतन बुनियादी ढांचा गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है, जबकि कर्मियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति आदि का निर्णय सेना द्वारा लिया जाता है। महानिदेशक DG से लेकर महानिरीक्षक IG तक असम राइफल्स के सभी वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है और इन पदों पर अधिकांश भारतीय सेना के अधिकार कार्यरत है। इस बल की कमान भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पास होती है। असम राइफल्स को लेकर
चल रहा विवाद भी इसी दोहरी संरचना प्रणाली से उत्पन्न होता है। स्वयं असम राइफल्स के अंदर और गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय दोनों ओर से किसी एक मंत्रालय को बल के पूर्ण नियंत्रण दिए जाने की मांग की जा रही है, जिससे बल को और कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सके। हम आपको बता दें, असम राइफल्स के अंदर एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो बल के नियंत्रण को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय को दिए जाने के पक्ष में है, क्योंकि इससे असम राइफल्स के सैनिकों, पूर्व सैनिकों को गृह मंत्रालय के तहत आने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तुलना में बेहतर भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। हालांकि सेना के तहत सेवानिवृत्त आयु की 35 वर्ष है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। लेकिन सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ भी मिलता है, जो सीएपीएफ को नहीं मिलता। अब बात करें दोहरी संरचना पर गृह मंत्रालय का क्या कहना है। गृह मंत्रालय का तर्क है कि लगभग सभी सीमा रक्षक बल गृह मंत्रालय के परिचालन नियंत्रण में आते हैं। यदि असम राइफल्स को गृह मंत्रालय के पूर्ण नियंत्रण में दिया जाता है तो इससे देश की सीमा को एक व्यापक तथा एकीकृत दृष्टिकोण मिल सकेगा। गृह मंत्रालय की माने तो असम राइफल्स 1960 के दशक में निर्धारित कार्य पद्धति के आधार पर काम कर रहा है और वही गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आने से इसकी कार्य पद्धति को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पद्धति के आधार पर विकसित किया जाएगा। वही भारतीय सेना का तर्क है कि असम राइफल्स ने सेना के साथ समन्वय के माध्यम से काफ़ी बेहतरीन कार्य किए हैं और यह सशस्त्र बल की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि असम राइफल सदैव से ही एक पुलिस बल न होकर एक सैन्य बल रहा है और इसी रूप में इसे विकसित किया गया है। यह हमने आपको बताया गृह मंत्रालय क्या कहना है दोहरी संरचना के बारे में, वहीं भारतीय सेना का क्या कहना है। साथ ही हमने बताया असम राइफल्स की भूमिका और बताया हमने क्या है असम राइफल्स। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है असम राइफल्स से आप क्या समझते हो। अब आपको बताना है असम राइफल्स क्या है और साथ ही क्या भूमिका है इसकी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में। इस तरह से हमने आपको बताया। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।